ईरान इसराइल जंग में अमरीका भी कूद पड़ा। अमरीका का ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला, फरदव, नतन्स और अस्फहान जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीका ने B-2 बमबार तैयारों और मिसाइलों से ईरान पर हमला किया। फ़ज़ाई कार्रवाई में अमरीका ने B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों और 30 से ज़ायद टिम हॉक क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल किए। ईरानी हुकाम का कहना है निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद मौजूद नहीं था जिससे इखराज हो। ईरान ने हमले से पहले तीनों तंसीबात खाली करवा ली थी। IAEA का कहना है अमरीकी हमले के बाद ईरानी जौहरी तंसीबात पर ताबकारी में कोई इजाफा नहीं हुआ। फॉर्डव, अस्फहान और नतन्स पर ताबकारी मामूल के मुताबिक है। ऑपरेशन वादा सादिक स्वयं जारी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से नया हमला। ईरान का इसराइल के बेन गोरियान एयरपोर्ट को खाली निशानी बनाने का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक बेन गोरियान एयरपोर्ट समेत इसराइल में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग में पहली बार खैबर मिसाइल से हमला किया। ईरानी हमले में हयातियाती तहकीकी मरकज़, लॉजिस्टिक अड्डे और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों से तल अबीब और हीफा के मज़ाफ़ात और वस्ती इसराइल पर भी हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी ड्रोन्स रोकने में बुरी तरह नाकाम है। पाकिस्तान की ईरान के जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान को खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर तशवीश है। तनाज़े को फौरी ख़त्म करना ज़रूरी है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मसले का वाहिद हल है। पाकिस्तान ने कहा है कि अमरीकी हमले इसराइली हमलों का तसलसल हैं। फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी की पासदारी करें। सऊदी अरब की ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत करते हैं। तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर देते हुए आलमी बरादरी से ईरान इसराइल कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। अब जंग का आगाज़ हो गया। यमन के हौसी तंजीम अंसारुल्लाह की अमरीका को धमकी। हौसी फोर्स के तर्जुमान के मुताबिक ईरान की जौहरी तंसीब पर हमला जंग का खात्मा नहीं बल्कि आगाज़ है। अब मार के भाग जाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। यमनी हौसियों ने बहीर अहमर में अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दे दी है। वहशियाना जारियत कशीदगी में ख़तरनाक इजाफे का बायस बन सकती है। हमास ने भी खबरदार कर दिया। ईरान पुरअमन न रहा तो आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। वाशिंगटन में अपने खिताब के दौरान कहा कि ईरानी हुकाम मुज़ाकरात की मेज पर आएं वरना मजीद हमले किए जाएंगे। ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। मजीद कहा कि ईरान का दुनिया के लिए जोहरी खतरा खत्म कर दिया। अमरीका का मकसद ईरान की जोहरी तंसीबात को निशाना बनाना और जोहरी सलाहियत को खत्म करना था। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान राबता। दोनों रहनुमाओं में ईरान की जोहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर बातचीत हुई। अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरान का अबनाए हरमुज़ बंद और अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरान मशरिक़ वुस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। खित्ते में मौजूद हर अमरीकी शहरी या फौजी को अपना हदफ करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा अमरीका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। अमरीका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। अमरीका ने हमला करके बैनुल-अक़वामी कवानीन और NPT की खिलाफवर्जी की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीकी हमले इश्तियाल अंगेज हैं, इसके संगीन नताइज होंगे। ईरान अपनी खुद मुख्तारी, मुफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज रखता है। अमरीकी हमलों के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। दूसरी जानिब खुसूसी मुशीर हुसैन शरीयत मज़ारी का सैयद अली ख़ामनाई को अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल हमले का मशवरा।
ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने तेल की तरसील के अहम रास्ते अबनाए हरमुज को बंद करने का मुतालबा किया। हुसैन शरीयत मदारी ने खबरदार किया, जौहरी तनसीब पर अमरीकी हमले के बाद अब हमारी बारी है। बगैर किसी ताखीर के हमें बहरीन में तैनात अमरीकी बहरी बेड़े पर मिसाइल हमले करना होंगे। अबनाए हरमुज को अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस के जहाजों के लिए बंद कर देना चाहिए। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास की ईरानी जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। हमास ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जारियत की मजम्मत कर दी। कहा, ईरान पर अमरीकी हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी है। ईरान पर अमरीकी हमला बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए खतरा है। सदर ट्रंप को जंग के फैसले का इख्तियार नहीं है। जंग का फैसला करना कांग्रेस का इख्तियार है। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस फट पड़े। अमेरिका का ईरान पर हमला गैर आईनी है। सारा जैकबज ने खबरदार किया कि ऐसे इकदाम से अमेरिका को एक और लामुतनाही और खून रेज जंग में झोंके जाने का खतरा है, जो न सिर्फ खित्ते के अमन बल्कि अमरीकी आवाम के लिए भी तबाहकुन हो सकता है। ट्रंप इंतजामिया से ताकत की बजाय सिफारतकारी को तरजीह देने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर ने भी ईरान पर हमले को गैर आईनी करार दे दिया। इसराइल पर ईरान का खैबर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। तेल अवीव और हैफा समेत मुतअद्दिद शहरों पर मिसाइलों से इमारतों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। हमले में 20 से 40 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइल के 400 से ज्यादा शहरों में जंगी सायरन बजाए गए। ईरानी मिसाइल तेल अवीव और हैफा समेत शुमाली साहली इलाके में गिरे। ईरानी हुकाम का कहना है कि शुरू अमरीका ने किया, खत्म हम ही करेंगे। इसराइल की जानिब से भी ईरान पर मिसाइल दागे गए। इसराइली जहरियत से आलमी अमन को खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के इस्तांबुल में ओआईसी वज़राए ख़ारजा काउंसिल से खिताब। कहा, ईरान के खिलाफ इसराइली जहरियत की शदीद मजम्मत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अपने मुमकिना जानशीनों का फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए। आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे मुज्तबा खामनाई मुमकिना जानशीनों में शामिल नहीं है। खामनाई 36 साल से ईरान के रहबरे आला है। ईरानी सुप्रीम लीडर सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के जरिए पैगाम देते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के रुकन ममालिक से कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की अपील। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, ईरान के खिलाफ अमरीका की ताकत के इस्तेमाल से सख्त परेशान हूँ। खित्ता खतरनाक मोड़ पर है। बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को खतरा है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तैयब एर्दोगान ने पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए दोनों मेहमानों के हाथ में हाथ डालकर इज़हार यकजहती किया। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू, सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। आलमी बरादरी से मौसर किरदार अदा करने की अपील की गई। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क सदर को पहुँचाया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। तैयब एर्दोगान को ओआईसी वज़राए ख़ारजा खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, हिटलर खित्ते को तबाह करना चाहता है। इसराइल ने एटमी मुज़ाकरात सबूताज किए। इसराइल खित्ते में जंग फैलाना चाहता है। मगरबी दुनिया इसराइल की हामी है। मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाएं। यकीन है फतह ईरान का मुकद्दर होगी। दुनिया
दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत कर दी। क्यूबा के सदर और वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका की ईरान के खिलाफ फौजी जारियत की मजम्मत की और जंगी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। क्यूबा के सदर ने कहा कि अमरीकी हमला मशरिक़ वस्ता तनाज़े में खतरनाक इजाफा है। न्यूजीलैंड ने मशरिक़ वस्ता में जारी फौजी कार्रवाई इंतहाई तशवीशनाक करार दे दी। कीवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मज़ीद कशीदगी से बचना नहायत अहम है। ऑस्ट्रेलिया ने कशीदगी में कमी, बातचीत और सिफारतकारी की अपील की है। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान भी जाहिर कर दिया। NDMA ने मुमकिन सैलाब की एडवाइजरी भी जारी कर दी। ब्राजील में गर्म हवा के गुब्बारे में आग लगने से बड़ा हादसा, 8 अफराद हलाक। उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद गुब्बारे में आग लग गई। गुब्बारे में 21 सयाह सवार थे। हादसा ब्राजील की जनूबी रियासत में पेश आया। और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची आमद। मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से मुलाकात। DG ISPR ने कहा, जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या ग्रोह को इख्तियार हासिल नहीं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के साथ जवाब दे रही है।